हेलो दोस्तों, तो आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही डरावनी और भयानक होने वाली है। तो चलिए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी एक छोटे से गांव के बारे में है जो शहर से दूर जंगलों के बीच बसा हुआ था। गांव का नाम था धुंधलीपुर। यह गांव अपनी शांति और हरियाली के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था, लेकिन हर कोई जानता था कि शाम ढलते ही गांव के लोग अपने घरों में चले जाते थे और दरवाजे अंदर से बंद कर लेते थे, क्योंकि गांव के चारों ओर फैले जंगल में एक काला जादूगर रहता था जिसका नाम था कालिया। कहा जाता था कि जो भी उस जंगल में रात को गया वह वापस कभी लौटकर नहीं आया। गांव के लोग कालिया का नाम लेते ही थर-थर कांपने लगते थे। उसके काले जादू के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे। कहते थे कि वह जादूगर आत्माओं को अपने काबू में कर सकता था, उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार इस्तेमाल कर सकता था। लोग उसे मनहूस मानते थे, लेकिन कुछ लोग मानते थे कि वह एक सामान्य इंसान नहीं बल्कि खुद मृत्यु का रूप था। यह कहानी तब शुरू होती है जब गांव के एक युवक रघु ने ठान लिया कि वह इस काले जादूगर की हकीकत जानकर रहेगा। रघु अपने माता पिता के साथ खेती करता था, लेकिन उसे हमेशा रोमांच की तलाश रहती थी। वह काले जादू और जंगल की कहानियों पर उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं था। उसके दोस्त उसे बार बार चेतावनी देते थे कि वह कालिया के जंगल के आसपास भी न जाए, लेकिन रघु के मन में इस रहस्य को सुलझाने की प्रबल इच्छा जाग उठी थी। उसने तय किया कि वह खुद जंगल में जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। एक रात जब आसमान बादलों से ढका हुआ था और चांद कहीं दिखाई भी नहीं दे रहा था, रघु ने अपना मशाल जलाया और जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे कई भयंकर आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई उसकी तरफ बढ़ रहा हो, लेकिन उसे अपनी चाल धीमी नहीं की। चारों ओर सन्नाटा और सिर्फ उसके पैरों की आवाज आ रही थी। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और उनमें से कुछ की आकृतियां इंसान जैसी प्रतीत हो रही थी। रघु ने अपनी मशाल ऊंची की और आगे बढ़ता कदम बढ़ाया चला गया। कालिया की दुनिया के करीब होता जा रहा था। उसने ध्यान दिया कि पेड़ों के बीचों बीच जमीन पर कुछ अजीब निशान थे, जैसे कोई भारी चीज खींची गई हो। तभी अचानक उसकी मशाल की रोशनी एक छोटे से घर पर गई। यह घर बुरी हालात में था। दीवारें काई से ढकी हुई थी और छत छेदों से भरी हुई थी। यह वही घर था जहां गांव वाले कहते थे कि कालिया रहता था। रघु ने थोड़ी देर तक उस घर को देखा और फिर दरवाजा खटखटाया। दरवाजा अपने आप धीमे से खुल गया। रघु के दिल की धड़कन अब तेज हो गई थी, लेकिन उसने खुद को संभाला और अंदर प्रवेश कर गया। घर के अंदर एक अजीब सी बदबू थी। दीवार पर काले रंग के अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे, जो किसी अनजान भाषा में लिखे हुए मंत्रों के प्रतीत हो रहे थे। अचानक रघु के सामने एक बूढ़ा आदमी अचानक से प्रकट हुआ। उसकी आंखें गहरी काली थी और उसकी दाढ़ी लंबी व सफेद थी। वह हड्डियों की तरह दुबला था और उसकी त्वचा मटमैली जैसी थी। यह कालिया था। कौन हो तुम और यहाँ पर क्यों आए हो? यहाँ क्या कर रहे हो? कालिया की आवाज गहरी और गुजदार थी, जैसे किसी कब्र के अंदर से आ रही हो। मैं रघु हूँ, धुंधलीपुर से आया हूँ। मैं तुम्हारे जादू और इस जंगल की सच्चाई जानने आया हूँ, रघु ने साहस के साथ कहा। तुम्हें नहीं पता है कि तुम किसके पास आए हो? यह खेल तुम्हारे लिए नहीं है। लड़के, अगर तुम वापस नहीं गए तो तुम भी उन लोगों में से एक बन जाओगे जो कभी वापस नहीं लौटे। कालिया ने चेतावनी दी। रघु बिना डरे कहा, मुझे किसी की परवाह नहीं है, मुझे बस सच जानना है। काले जादू की दुनिया। कालिया ने एक बार अजीब सी हंसी हंसी और बोला, तो तुम सच जानना चाहते हो? बहुत अच्छा, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। उसने रघु को अपने पीछे आने का इशारा किया। रघु उसके साथ पीछे पीछे चलने लगा। दोनों एक गहरे कक्ष में पहुंचे, जहाँ चारों ओर बड़े बड़े काले दर्पण लगे थे। दर्पणों में से अजीब सी आकृतियां हिलती डुलती दिखाई दे रही थी।
कालिया ने एक मंत्र बुदबुदाया और एक दर्पण से धुआं उठने लगा। उस धुएं में एक गांव की झलक दिखाई दी। वह गांव धुंधलीपुर था। रघु ने देखा कि गांव के लोग अपने अपने घरों में बैठे हुए थे, लेकिन उनकी आंखें खाली और मृतप्राय थी। वे लोग हैं जो मेरी आत्माओं का हिस्सा बन गए हैं। वे अब मेरे जादू के बिना नहीं जी सकते। कालिया ने कहा, यह तुम्हारे गांव का भविष्य है। रघु को एक चीरन सी हुई, लेकिन उसने अपने डर को दबाते हुए पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे शक्ति चाहिए, और इस दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति है आत्माओं की। जितनी आत्माएं मेरे पास होंगी उतना ही मैं अमर हो जाऊंगा। कालिया ने बड़े गर्व से कहा। रघु समझ चुका था कि उसे इस काले जादू को रोकना होगा, नहीं तो उसका गांव पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। उसने ध्यान दिया कि कालिया हर बार कोई मंत्र पढ़ता तो उसकी आंखों में चमक आ जाती थी। वह थोड़ी देर के लिए कमजोर दिखाई देता था। रघु ने इस कमजोरी को समझ लिया। रघु ने योजना बनाई। उसने कालिया से कहा, अगर तुम इतने ही शक्तिशाली हो तो क्या मैं तुम्हारे जादू की परीक्षा ले सकता हूँ? कालिया ने हंसते हुए कहा, तुम मेरी शक्ति की परीक्षा लेना चाहते हो? बहुत अच्छा, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा, लेकिन याद रखना यह आखिरी मौका होगा। रघु ने एक पुरानी किताब उठाई जो घर के कोने में पड़ी थी। यह किताब उसी अजीब भाषा में लिखी हुई थी। रघु ने अनुमान लगाया कि यह किताब कालिया की जादुई शक्तियों का स्रोत हो सकती है। उसने जल्दी से किताब के कुछ पन्ने पलटे और उसने मंत्र देखा जो आत्माओं को मुक्त कर सकता था। उसने तय किया कि वह इस मंत्र को इस्तेमाल करेगा। रघु ने किताब को पढ़ते हुए मंत्र बोलना शुरू किया। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, कालिया चीखने लगा, तुम यह क्या कर रहे हो? यह मंत्र कैसे तुम्हें पता चला? लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कालिया की शक्तियां कमजोर पड़ने लगी थी और उसकी आत्मा एक एक करके दर्पण से बाहर निकलने लगी थी। उन्होंने कालिया को घेर लिया और उसकी तरफ बढ़ने लगी। कालिया ने भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन आत्माओं ने उसे जकड़ लिया। रघु ने अंतिम मंत्र पढ़ा और कालिया की चीखों के साथ वह धुएं में बदल गया और हमेशा के लिए गायब हो गया। रघु ने बड़ी मुश्किल से घर से बाहर निकलकर गांव की तरफ भागा। सुबह की रोशनी फैल रही थी। जब गांव पहुंचा तो उसने देखा कि गांव के लोग अपनी अपनी आंखें खोल रहे थे, जैसे वे किसी गहरी नींद से जाग रहे हो। रघु ने सभी को कालिया की हार की कहानी सुनाई। गांव वाले उसे एक नायक की तरह देख रहे थे जिसने गांव को बचाया था, लेकिन रघु जानता था कि वह जादूगर पूरी तरह से मरा नहीं है। उसका जादू कहीं न कहीं अभी भी जिंदा है, अपनी अगली शिकार की तलाश में। तो दोस्तों, इसी के साथ यह कहानी अब यहीं पर समाप्त होती है। यह छोटी सी कहानी, यह इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी अगर आप सबको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं एक ऐसी जानकारी के साथ, एक ऐसी डरावनी कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।